नमस्कार दोस्तों। इतिहास की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम चर्चा कर रहे थे कि ऋग्वैदिक कालीन धर्म है, धार्मिक पक्ष है, उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। और हमने देख लिया था कि ऋग्वैदिक काल में देवताओं को 3 वर्गों में बांटा गया था: अंतरिक्ष के देवता, आकाश के देवता और पृथ्वी के देवता। फिर उन्होंने उसमें भी हमने देख लिया था कि कौन कौन से देवता हैं और उनका उल्लेख किन किन नामों से जाना गया, जैसे अग्नि, इंद्र, वरुण, अदिति, सोम, अर्यम, अश्विनी आदि के बारे में चर्चा कर ली थी हमने। तो आज हम आगे बढ़ते हैं, उसी के लास्ट को आगे बढ़ाते हैं और बच के उन देवताओं को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो आज कर रहे हैं हम रुद्र तक कर लिया था हमने। कहाँ तक कर लिया था? रुद्र तक। आज देखते हैं मरुत। मरुत मतलब ये कौन था? रुद्र का पुत्र था और इसे झंझावत का देवता कहा गया। इसे भी किसका देवता कहा गया? झंझावत का देवता कहा गया। फिर उसके बाद में देखते हैं पुष्ण। पुष्ण पशुओं का देवता था। किसका देवता? पशुओं का देवता। और ये उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता के रूप में प्रचलित हुआ। किसके रूप में? शूद्रों के देवता के रूप में पूजने जाने लगा। फिर देखते हैं पर्जन्य। पर्जन्य जल का देवता था। किसका देवता था? जल का देवता। और सवित्र, जिसे ऋग्वेद के तीसरे मंडल में उल्लेखित गायत्री मंत्र समर्पित है। कौन सा मंत्र? गायत्री मंत्र किसे समर्पित है? कौन से देवता को समर्पित है? सवित्र को समर्पित है। तो एक बार 5 देवता लिखते हैं, फिर उसके बाद 2-4 शब्द लिखेंगे, शब्दावली। और फिर धार्मिक पक्ष, ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक पक्ष पूरा हो जाएगा। फिर उसके बाद में शुरू करेंगे हम उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक पक्ष। तो अब लिखते हैं नेक्स्ट अपना देवता मरुत। कौन सा? मरुत। मरुत रुद्र का पुत्र था और ये झंझावत का देवता कहलाया। कौन था? रुद्र का पुत्र था और किसका देवता था? झंझावत का देवता कहलाया। किसका देवता था? झंझावत मतलब तूफानों का देवता। फिर मरुत के बाद में देखते हैं हम पुष्ण। कौन सा देवता? पुष्ण। पुष्ण किसका देवता था? पशुओं का देवता था। का देवता था जो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता के रूप में पूजा गया। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा पुष्ण के बाद में पर्जन्य। कौन सा? पर्जन्य। पर्जन्य मतलब जल का देवता। और फिर इसके बाद में है सवित्र। कौन सा? सवित्र। इसे कौन सा समर्पित है? गायत्री मंत्र सवित्र को समर्पित है। गायत्री मंत्र सवित्र को समर्पित है। ठीक है, ये था हमारा ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक पक्ष। अब इसी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने देखा था कि कैसे था, प्राकृतिक बहुदेववाद था, पहली बात देखी थी। दूसरी बात देखते हैं एकादशीश्वरवाद। कौन सा? एकाधिदेववाद। मतलब एक समय में एक देवता को मुख्य मानकर उसकी पूजा करना। जैसे अभी आज मैंने गणेश जी की पूजा की, तो मैं आज गणेश जी की पूजा करूँगा, अन्य देवताओं की नहीं करूँगा। कल मैंने जैसे शिव जी की पूजा की, तो शिव जी की ही पूजा करूँगा, अन्य की नहीं करूँगा। तो ये क्या था? एकाधिदेववाद। मतलब एक समय में एक ही देवता को प्रमुख माना जाता था, जिसे हिनोथिज्म भी कहा जाएगा। क्या है? हिनोथिज्म भी कहा जाता है।
फिर उसके बाद में तीसरी शब्दावली देखते हैं हम, एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद जिसे मोनोथिज्म कहते हैं, कि देवता मतलब आत्मा और परमात्मा एक ही हैं, दोनों क्या हैं, दोनों एक ही हैं, जिसके बारे में एक कथन उल्लेखित है कि सत्य एकम, सत्य एकम विप्रा बहुध वदंती। मतलब सत्य एक ही है लेकिन विद्वान उसे अलग अलग रूप में पूजन करते हैं या फिर जानते हैं। अर्थात ईश्वर एक ही है लेकिन विद्वान उसे 33 नामों से जानते हैं। ऋग्वेद काल में 33 देवता थे तो 33 नामों से उसे जानते हैं। और इसका उल्लेख किसमें मिलता है, नासदीय सूक्त में। तो एक कथन है ना, सत एकम विप्रा बहुधा वदंती, इसका उल्लेख किसमें है, नासदीय सूक्त में मिलता है। ये थी हमारी बातें। फिर उसके बाद में देखते हैं हम कि बोगजगोई अभिलेख से, जो कि एशिया माइनर तुर्की से प्राप्त होता है, उसमें दो कबीलों के मध्य युद्ध होता है। कौन कौन से थे, हिती और मितानी। कौन सी थी, हिती और मितानी या मितानी, दो कबीले थे। उन्होंने युद्ध होता है। युद्ध के बाद एक संधि होती है और उस संधि के स्वरूप एक अभिलेख लिखवाया जाता है। और उस संधि के अंदर ऋग्वेदिक कालीन देवता इंद्र, मित्र, वरुण और नास्ते को क्या माना गया, साक्षी मानकर, गवाह मानकर संधि की जाती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि बोगजगोई अभिलेख में किन ऋग्वेदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है, नहीं या है, कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। ये था हमारा। फिर एक बात और देखते हैं, अद्वैतवाद है। अद्वैतवाद की प्रथम अभिव्यक्ति नासदीय सूक्त में मिलती है। किसमें मिलती है, नासदीय सूक्त में मिलती है। और इसके अलावा अदिति सूक्त और पुरुष सूक्त में भी इसकी जानकारी मिलती है। किसकी, अद्वैतवाद। अद्वैतवाद मतलब अ का अर्थ होता है नहीं, द्वैत का मतलब दो नहीं है, एक ही है। मतलब एक ही तत्व है, परमात्मा और आत्मा एक ही है, वो क्या है, अद्वैतवाद। कुछ लोग विद्वान कहते हैं आत्मा परमात्मा अलग है, कुछ विद्वान मानते हैं एक ही है, तो वो क्या है, अद्वैतवाद। तो आगे लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं कि एकाधिदेवाद क्या है। क्या लिखते हैं, एकाधिदेववाद। एकाधिदेववाद क्या है, जिसे क्या कहते हैं, हिनोथिज्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हिनोथिज्म। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, एक समय में एक ही देवता को मुख्य मानकर पूजा की जाती है। अन्य गौण रहते हैं। क्या रहते हैं, गौण रहते हैं। ये क्या है, एकाधिदेववाद, जिसे हिनोथिज्म भी कहा गया। तीसरी शब्दावली आती है हमारे एकाधिदेववाद के बाद में एकेश्वरवाद। क्या आती है, एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद का शाब्दिक अर्थ है कि ईश्वर एक ही है। क्या है, ईश्वर एक ही है। ठीक है, तो इसको ऊपर से थोड़ा मिटा देते हैं, फिर ऊपर लिखते हैं एकेश्वरवाद को और अच्छे से। तो क्या लिख रहे थे हम, एकेश्वरवाद। इसके संबंध में एक कथन प्रचलित है, सत्य एकम। क्या मिलता है, सत्य एकम विपदा विप्रा विप्रा
बहुधा वदन्ति। वदन्ति, ये क्या है? एक कथन है। और कहाँ उल्लेखित है ये? नास्तीय सूक्त में। किसमें उल्लेख मिलता है? नास्तीय सूक्त। ठीक है, ऋग्वेद के नास्तीय सूक्त में इसका उल्लेख मिलता है। और इसका अर्थ क्या होता है? सत्य एक ही है, लेकिन विद्वान उसे अलग अलग रूप में जानते हैं। अर्थात ईश्वर एक ही है, लेकिन विद्वान उसे तैतीस रूपों में मानते हैं। ठीक है, ये क्या है? एकेश्वर वाद। फिर हम देखते हैं अद्वैतवाद। एक शब्द और आता है हमारे, इसी के अंदर देख लेते हैं, नोट लगा के देख लो। अद्वैतवाद, नोट। अद्वैतवाद, सर्वप्रथम इसकी अभिव्यक्ति क्या होती है? नास्तीय सूक्त में। किसमें होती है? सर्वप्रथम इसकी अभिव्यक्ति का तात्पर्य उल्लेख किसमें मिलता है? नास्तीय सूक्त में मिलता है। दूसरी बात, इसके अलावा अदिति सूक्त व पुरुष सूक्त में भी मिलता है। कौन से सूक्त में? पुरुष सूक्त में मिलता है। पुरुष सूक्त में भी मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? अद्वैतवाद। अद्वैतवाद का शाब्दिक अर्थ होता है दो नहीं, एक ही। एक का मतलब नहीं, द्वैत मतलब दो। ठीक है, फिर उसके बाद में देखते हैं हम एक नोट और, एक नंबर ये और दूसरा नंबर और लिख लेते हैं नीचे, इसको मिटा देते हैं एक बार। दूसरी बात देखते हैं, बोगस कोई अभिलेख। कौन सा? बोगस कोई अभिलेख। ठीक है, कहां से मिलता है? एशिया माइनर तुर्की से मिलता है। कहां से मिलता है? एशिया माइनर तुर्की। क्या है ये बोगस कोई अभिलेख? इसके अंदर ऋग्वेदिक कालीन 4 देवताओं की जानकारी मिलती है और किसके मध्य? 2 जातियों के मध्य युद्ध होता है, हितानी और मितानी। और वो संधि स्वरूप किसके गवाह मानते हैं? ऋग्वेदिक देवताओं को मानते हैं। तो सीधे सीधे लिख लेते हैं हम, हिति व मितनी जातियों के मध्य संधि अभिलेख है। ये क्या है? संधि अभिलेख, जिसमें 4 ऋग्वेदिक देवताओं
का उल्लेख है। कौन कौन से देवताओं का उल्लेख है? इंद्र, मित्र, वरुण और नास्ते। कौन कौन से? इंद्र, मित्र, वरुण और नास्ते, जिसे अश्विनी भी कहा जाता है। इसे नास्ते को ही कहा जाता है, अश्विनी। ठीक है, तो ये चारों आपको याद कर लेना अच्छे से। एग्जाम में 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भोगजगोई अभिलेख में कौन से ऋग्वेदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है और कौन से देवताओं का उल्लेख नहीं मिलता। तो ये 4 है, ठीक है, इनका मिलता है। तो अब आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक पक्ष। कौन सा? उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक पक्ष। उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक पक्ष निम्नलिखित परिवर्तन है। क्या क्या परिवर्तन है वो देखते हैं। जैसे इंद्र जो प्रमुख देवता था वो वर्षा के देवता के रूप में प्रचलित हुआ, तथा जो प्रजापति ब्रह्मा, विष्णु, त्रिविक्रम कहा गया जिसे, और रुद्र जिसे शिव कहा गया, का महत्व बढ़ा। मतलब इंद्र और अग्नि का महत्व कम होता है किसमें? उत्तर वैदिक काल में। बल्कि किनका महत्व बढ़ता है? प्रजापति, महेश और विष्णु का महत्व बढ़ता है। महेश का मतलब शिव, रुद्र। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि इंद्र युद्ध के स्थान पर किसका देवता हो गया? वर्षा का देवता हो जाता है। उत्तर वैदिक काल में जैसे ऋग्वैदिक काल में मंत्र प्रधान थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या प्रदान हुए? यज्ञ प्रदान हुए, मंत्र कम हो गए। मतलब यज्ञों को मुख्य रूप से माना जाने लगा। यज्ञों के द्वारा ही देवताओं की प्राप्ति की जा सकती है। फिर उसके बाद में क्या परिवर्तन हुआ? और तो यज्ञ होते थे, कौन करवाते थे? पुरोहित करवाते थे। तो इसलिए जो ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक देवता थे, कर्मों का कांड बढ़ गए और पुरोहित वर्ग में आधिपत्य बढ़ गया। मतलब पुरोहित वर्ग जैसा कहेंगे, यज्ञ करवाएंगे, वैसा ही लोग मानेंगे। यज्ञ पर जैसे यज्ञ होते थे तो उसमें पुत्र की अनिवार्य थी। पुरुष की अनिवार्यता के कारण पुत्री का महत्व कम होता है। फिर हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में और आत्मा और ब्रह्म को ब्रह्म से अभिन्न माना गया। क्या माना गया? उपनिषदों में कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है। क्या है? दोनों एक ही हैं। ब्रह्म और आत्मा, मतलब आत्मा और परमात्मा दोनों क्या है? एक। ये किस में माना गया? उपनिषद काल में, जो किसका पार्ट है? उत्तर वैदिक काल का भाग है। फिर हम देखेंगे छांदोग्य उपनिषद में मिलता है, हमें जानकारी मिलती है कि एकमेव द्वितीय ब्रह्म, क्या शब्द उल्लेख मिलता है? एकमेव द्वितीय ब्रह्म, मतलब ब्रह्म एक ही है। ठीक है, दूसरा कोई नहीं। इसके अलावा और क्या उल्लेख मिलता है? सर्वे खलु इदम ब्रह्म। कौन सा वाक्य मिलता है? सर्वे खलु इदम ब्रह्म, मतलब ब्रह्म के अलावा सब कुछ झूठ है, ब्रह्म है वही सत्य है। ठीक है, उपनिषदों में ब्रह्म को त्रिकाल बाधित कहा गया। क्या बताया? त्रिकाल आबादित किया गया, मतलब भूतकाल में भी है, वर्तमान में भी है और आगे भी रहने वाला है। क्या? ब्रह्म। ब्रह्म कभी नष्ट नहीं होता, मतलब आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। फिर इसके बाद में उपनिषद काल में उपनिषद को ब्रह्म को 2 रूप में प्रकट किया गया, पर रूप और अपर रूप। पर रूप जिसे हम सच्चिदानंद भी कहते हैं और अपर रूप जिसे हम तदलानंद भी कहते हैं। फिर उसके बाद में देखते हैं कि उपनिषद काल में कुछ महावाक्य मिलते हैं, उनका उल्लेख मिलता है। कौन कौन से थे? जैसे तत्वमसि, जिसका तात्पर्य होता है कि ब्रह्म आत्मा है। दूसरा उल्लेख मिलता है प्रज्ञान ब्रह्म, ज्ञान युक्त आत्मा, मतलब आत्मा है वो क्या है? ज्ञान युक्त है। ठीक। फिर मिलता है अयात्म ब्रह्म। अयात्म ब्रह्म का अर्थ क्या होता है कि यह आत्मा ब्रह्म में है। जो आत्मा है ना, वो ही ब्रह्म में है, ब्रह्म है वो ही, मतलब वो ही ईश्वर है। और इसके अलावा मिलता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मतलब आत्मा ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही आत्मा है। क्या कहा गया? अहम ब्रह्मास्मि।
तो ये जानकारी कुछ मिलती है उत्तर वैदिक काल की जानकारी में। और क्या मिलते हैं जानकारी, जैसे सत्यमेव जयते का उल्लेख मिलता है कि मतलब हमेशा सत्य की विजय होती है। ठीक है, उसके बाद में और उत्तर उपनिषद काल में, उत्तर वैदिक काल के अंतिम पार्ट के रूप में जब उपनिषद लिखे जाते हैं तो वहाँ क्या कहा गया, यज्ञ वह नौका है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये उल्लेख किसमें मिलता है, कठोपनिषद में मिलता है। सबसे बड़ा उपनिषद वरदानक्य उपनिषद और सबसे छोटा उपनिषद कौन सा था, मांडुक्य उपनिषद। तो आज की क्लास में हम देखेंगे इतना ही, बाकी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। देखो एग्जाम में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, कितना आपको याद है, वो सब मायने रखता है। पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला, उसको याद भी होना चाहिए। जैसे आज आपने ये पढ़ा तो आपको इसके बारे में मोटी मोटी चीज़ें याद होनी चाहिए। जैसे ये कथन मिल गया, सत्य एकम विप्र बहुधा वदन्ति, इसके बारे में बस ये शब्द आपको याद है, ठीक है भाई याद है। ये किसमें उल्लेख मिलता है इसका, इसका उल्लेख मिलता है नास्तिक। ये समझ की बात है कि सत्य एकम, सत्य एक ही है, लोग उसे अलग अलग बातों से जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये समझ लिया। लेकिन ये बात आपको याद रहनी चाहिए कि सत्य एकम विप्र बहुधा वदन्ति का उल्लेख कहाँ मिलता है, नास्तिक सूक्त में मिलता है। ये क्वेश्चन बनता है। दूसरा, बोगज को अभिलेख में कौन से देवताओं का उल्लेख मिलता है। दूसरा क्वेश्चन पूछ ले कि बोगज को उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है, एशिया माइनर तुर्की से। इसमें कौन सी जातियों के युद्ध का उल्लेख मिलता है, इतानी और मितानी, जिसे हम हिती और मितरनी कहते हैं। इसमें कौन से ऋग्वेदिक देवताओं को साक्ष्य या गवाह मानकर संधि की गई थी, इंद्र, मित्र, वरुण और नास्ते, जिसे अश्विनी भी कहा गया। तो जैसे मोटी मोटी चीजें आपको हर बार हर वक्त याद होनी चाहिए। तो ये थी आज की क्लास, यहीं पर पूरी करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम उत्तर वैदिक धार्मिक पक्ष को पूरा करेंगे और फिर राजनीतिक पक्ष की चर्चा शुरू करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।